जी डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा कि वीडियो क्या होती है, वीडियो का साइज़ निकालना देखा। फिर हमने कैथोड रे का डिवाइस जो है, डिस्प्ले है, इसके बारे में हमने जो है वो स्टार्ट कर लिया था। इसके मैकेनिज़्म को हमने द जनरल वे में अंडरस्टैंड कर लिया। अब ज़रा हम देखते हैं कि जब हम सीआरटी का इस्तेमाल करते हैं, तो जब आपकी कैथोड रे गन जो है, वो इलेक्ट्रॉन बीम को जब थ्रो करके आपके स्क्रीन के ऊपर कोई पॉइंट ग्लो करती है, तो अगर वो आपने एक बीम थ्रो करके छोड़ दी, तो आपकी पॉइंट जिस पॉइंट के पास उसने ग्लो किया, वो आपके पास कुछ टाइम तक तो आपके पास लाइट ग्लो होती है। फिर उसके बाद जो है वो ऐसा-ऐसा जो है वो डी एक्साइट होते हुए मद्धम हो जाती है और लाइट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि उस वाले पॉइंट के ऊपर आपकी लाइट जो है वो मुसलसल ग्लो होती रहे, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको बार-बार वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डमेंट करनी पड़ती है। अब ये मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जो पूरी की पूरी इमेज या पूरी की पूरी शेप जो हमने स्क्रीन के ऊपर बनाई होगी, वो सारी की सारी हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यूअसली हम उसको व्यू करते रहें। तो हम उस पूरे एरिया के ऊपर, जिस एरिया के ऊपर हमने जो है वो लाइट को पहले ग्लो करवा लिया इलेक्ट्रॉन बीम को थ्रो करके, हम उसको दोबारा से उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम थ्रो करते हैं, ताकि जो पार्ट जो है वो डी एक्साइट हो गया और मद्धम होना शुरू हो गए हैं, वो दोबारा से एक्साइट होते हुए ग्लो होना शुरू हो जाएँ। तो आप जो है अपनी स्क्रीन को जो है वो अपनी इमेज को कंटिन्यूअसली शो करवाने के लिए आप जो है उसको जब दोबारा से ड्रॉ करवाते हैं, इसको दोबारा को ड्रॉ करने को आप कहते हैं रिफ्रेश सीआरटी, कि हम अपनी सीआरटी को क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं। एक तो फर्स्ट टाइम आपने बनाया और उसके बाद आप दोबारा से उसी शेप को या उसी स्क्रीन को दोबारा से प्लॉट कर रहे हैं, तो उसको आप दोबारा से प्लॉट करने को आप कहते हैं रिफ्रेश सीआरटी। अब आप 1 सेकंड में कितनी दफ़ा जो है वो रिफ्रेश करेंगे, ताकि आपको कंटिन्यूअसली वीडियो या आपके ग्राफ़िक्स जो है वो नज़र आते रहें। तो 1 सेकंड में जितनी भी दफ़ा आप उसको रिफ्रेश करेंगे, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रेश रेट, कि 1 सेकंड में आप कितनी दफ़ा स्क्रीन को रिफ्रेश कर रहे हैं। तो 1 सेकंड में कितनी दफ़ा रिफ्रेश कर रहे हैं, उसको आप रिफ्रेश रेट कहते हैं। जनरली जो आपके मॉनिटर हैं, चाहे वो आपके फ्लैट पैनल हों या आपके सीआरटी हों, वो 50 हर्ट्ज़ से लेके 60 हर्ट्ज़ तक जो है वो रिफ्रेश रेट जो है उनका होता है। हर्ट्ज़ का मतलब ये है कि हर्ट्ज़ तो आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, तो 50 हर्ट्ज़ का मतलब ये कि 1 सेकंड में आप 50 दफ़ा स्क्रीन को रिफ्रेश करते हैं, ताकि आपकी जो इमेज है, जो आपके पैनल के ऊपर, आपके मॉनिटर के ऊपर, आपके सीआरटी के ऊपर प्लॉट हो रही है, वो कंटिन्यूअसली आपको नज़र आती रहे। अब इसके बाद ज़रा हम आते हैं अ, रेज़ोल्यूशन के ऊपर। रेज़ोल्यूशन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट इसको एक दफ़ा थ्रू कर देते हैं कि रेज़ोल्यूशन कहते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर कितने नंबर ऑफ पिक्सल हम जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, या उनको हम यूनिकली कलर असाइन करके हम उसको व्यू कर सकते हैं, उसको हम रेज़ोल्यूशन कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो जनरली यूज़ होते हैं सीआरटी, वो रास्टर स्कैन डिस्प्ले हैं। रास्टर स्कैन में ये होता है कि आप एक-एक लाइन को जो है वो ड्रॉ करते जाते हैं, तो ऐसे आपके पास जो रास्टर स्कैन डिस्प्ले कहलाते हैं। लाइन बाय लाइन का मतलब ये है कि अगर आपके पास मैं आपको यहाँ पे अगर एक अ, ये मैंने एक रेक्टेंगल आपके सामने बनाया, और अब लेट्स से मैंने इसके ऊपर जो है वो कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम एक-एक लाइन को जो है वो इसमें स्कैन करते हुए जाते हैं और उसको प्लॉट कर देते हैं कि पहले हमने एक लाइन को यहाँ पे स्कैन किया, फिर इसके बाद हमने वापस अपनी बीम की जो पोज़ीशन है उसको स्टार्टिंग में लेकर आ गए, फिर उसके बाद हमने अगली लाइन को स्कैन किया, फिर वापस लेकर आ गए, और फिर इसके बाद अगली लाइन को हमने स्कैन किया और उसको ड्रॉ करते गए, और इस तरह से करते-करते हम जो है पूरी की पूरी स्क्रीन को जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो जो ये मैकेनिज़्म है जिसमें हम एक-एक लाइन को जो है वो स्कैन करते हैं, स्कैन करने का मतलब ये है कि मैं एक-एक पॉइंट से गुज़रूँगा। अब जिस जगह पे मुझे पॉइंट को ग्लो करना होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम मैं थ्रो कर दूँगा, और जहाँ पे ग्लो नहीं करना होगा, वहाँ पे मैं सिंपल गुज़र जाऊँगा। तो इस तरीके से मैं एक-एक लाइन को जो है वो स्कैन करता हूँ, जहाँ पे हमें पॉइंट प्लॉट करना है, वहाँ पे पॉइंट प्लॉट होता है, जहाँ पे नहीं करना, हम वहाँ पे स्किप करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन हम हर पॉइंट से गुज़रते हैं।
तो आप जब सारे के सारे पॉइंट से गुजर के आप पूरी की पूरी स्क्रीन को प्लॉट कर लेते हैं, तो ये जो मैकेनिज्म है इसको हम कहते हैं रास्टर स्कैन डिस्प्ले मैकेनिज्म। कि आपके पास एक तरीकाकार ये होता है कि अपनी स्क्रीन को जो है वो प्लॉट करने के लिए, अपनी शेप्स वगैरह को प्लॉट करने के लिए आप पूरी की पूरी स्क्रीन को स्कैन करें और जहाँ-जहाँ भी आपने पॉइंट प्लॉट करने हैं आप उसको प्लॉट करते हुए चले जाएँ। तो इस मैकेनिज्म को आप कहते हैं रास्टर स्कैन डिस्प्ले। ओके, अब ज़रा हम बात करते हैं कि इसमें हमने ये बात देख ली कि हम जो है इसमें वन रो एट अ टाइम जो है वो स्कैन करते जाते हैं और फिर हम टॉप से बॉटम पे आते हुए पूरी स्क्रीन को स्कैन कर लेते हैं। अब इसमें अब इसमें हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रिफ्रेश बफर। रिफ्रेश बफर क्या होता है? आपने जो भी चीज़ स्क्रीन के ऊपर प्लॉट करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन को आप किसी मेमोरी में स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक लाइन को स्क्रीन के ऊपर प्लॉट करना है, तो उस लाइन को प्लॉट करने के लिए मैं एक मेमोरी लूँगा जिसके अंदर जो है ये इन्फॉर्मेशन होगी कि मैंने कौन-कौन से पिक्सल ऑन करने हैं और पिक्सल इन्फॉर्मेशन जो है उस मेमोरी में होगी, उस मेमोरी को हम कहते हैं रिफ्रेश बफर। उसको हम जो है वो रिफ्रेश बफर क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि हमने इसी मेमोरी से उस लाइन की इन्फॉर्मेशन को बार-बार स्कैन करना होता है या उससे बार-बार हमने गेट करना होता है और उसी की बेस पे हमने स्क्रीन के ऊपर लाइन को ड्रॉ करना होता है। चूँकि हमने ये इसको रिफ्रेश के तौर पे भी इस वाली मेमोरी को ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको हम रिफ्रेश बफर भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको फ्रेम बफर भी कहते हैं। आपको जनरली ज़्यादातर जो लफ्ज़ यूज़ मिलेगा वो फ्रेम बफर है। तो फ्रेम बफर और रिफ्रेश बफर जो है वो सीआरटी की सूरत में सेम ही चीज़ है। फ्रेम बफर आप तो अगर आप इसको यूनिकली अंडरस्टैंड करना चाहें तो यही है कि वो मेमोरी जो कि आपकी पिक्चर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है ताकि आप उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकें, उस मेमोरी को आप जो है वो फ्रेम बफर कहते हैं। तो जो रिफ्रेश बफर है ये नॉर्मली आपके पास सीआरटी के टर्म के अंदर यूज़ होता है जिसमें आप रिफ्रेश करवाना चाह रहे होते हैं। लेकिन आप जितने भी आपके डिवाइसेज़ हैं, जितने भी पैनल्स हैं, जितने भी मॉनिटर्स हैं वो जनरली रिफ्रेश बफर ही यूज़ कर रहे हैं या रिफ्रेशिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो फ्रेम बफर भी कहलाते हैं और रिफ्रेश बफर भी कहलाते हैं। ओके, अब जो आपका रिफ्रेश बफर है या फ्रेम बफर है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है वो सिर्फ लाइट को ग्लो करने वाला काम ना कर रहे हो बल्कि उसके अंदर आप जो है वो कलर इन्फॉर्मेशन को भी होल्ड करते हो कि कौन सा कलर किस पॉइंट के ऊपर ग्लो होगा और वो क्या कलर जो है वो किस किस्म का ग्राफिक डेवलप करेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए वो आपके जो फ्रेम बफर है उसकी मेमोरी जो है वो कलर को होल्ड करने के लिए यूज़ हो जाएगी। तो एक्चुअल में वो है तो आपके पास फ्रेम बफर ही, लेकिन चूँकि वो कलर इन्फॉर्मेशन को होल्ड करती है तो इसलिए फिर हम उसको कलर बफर कहते हैं। ठीक है? तो कलर बफर क्या है? कलर बफर भी आपके पास फ्रेम बफर ही है, ठीक है? लेकिन फ़र्क इसमें ये है कि फ्रेम बफर के अंदर जब हम बात कर रहे थे, तो हम सिर्फ़ ये कह रहे थे कि हमने स्क्रीन के ऊपर कोई लाइट ग्लो करनी है, किसी पॉइंट को या किसी पिक्सेल को ग्लो करना है। तो हम इससे आज़ाद थे कि वो कोई कलर वाली होगी, कोई उसमें वाइट कलर होगा, ब्लैक कलर होगा, ऑरेंज होगा, कुछ कलर होगा, हम उससे आज़ाद होके बात कर रहे थे। तो उस वक़्त में हम जो है वो जस्ट फ्रेम बफर का ही लफ़्ज़ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमने कोई कलर स्क्रीन जो है वो प्लॉट करनी है, तो कलर स्क्रीन के लिए जो हमारे पास फ्रेम बफर होता है, उसको हम कलर बफर कहते हैं। ओके, अब इसके बाद हम अगली एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करने लगे हैं, वो है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो जो है वो एक रेशियो है आपकी स्क्रीन को और आपकी इमेज को डिफ़ाइन करने के लिए और जनरली ये आपकी जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी को भी डिफ़ाइन कर रही होती है कि आप किस किस्म की जो है वो वीडियो यूज़ करें, किस किस्म की आप ग्राफ़िक्स यूज़ करें। तो एस्पेक्ट रेशियो होती है कि रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पिक्सल इन विड्थ एंड द नंबर ऑफ पिक्सल इन हाइट। यानी कि आपने विड्थ के पिक्सल देखने हैं, आपने हाइट के पिक्सल देखने हैं और इसकी रेशियो निकाल लेनी है, तो इस रेशियो को आप क्या कहते हैं? आप इसको एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मेरे पास जो है एक स्क्रीन है और उस स्क्रीन की जो रेज़ोल्यूशन है वो मेरे पास है 800 इंटू 600। ये मेरे पास एक स्क्रीन की रेज़ोल्यूशन है। अब हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास विड्थ की पिक्सेल्स हैं और जो ये इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास हाइट के पिक्सेल्स हैं। अब आप क्या करते हैं, आप इसकी रेशियो निकालते हैं। आप कहते हैं जी 800 रेशियो 600, ठीक है? और जब आप इसको जो है सॉल्व करते जाते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो है ये आपके पास जो है वो 4 रेशियो 3 रह जाता है। तो
ये जो आपके पास 4:3 है, इसको हम कहेंगे कि आपके पास इस वाली स्क्रीन की जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 4:3। तो ये आपको ये आइडिया देता है कि आपकी विड्थ और आपकी हाइट के दरमियान में क्या रेशियो है, और इसमें आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि आपकी जो ओवरऑल जो स्क्रीन है वो वाइड स्क्रीन है या आपके स्क्वायर स्क्रीन है। आपने वाइड एलसीडी या स्क्वायर एलसीडी के बारे में सुना होगा। जनरली प्रेफर किया जाता है कि वाइड स्क्रीन हो, तो उसमें आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल पिक्सल ज़्यादा होते हैं और वर्टिकल पिक्सल्स कम होते हैं। तो उसकी जो रेशियो होती है वो आपके पास जो है वो उसमें नॉर्मली ये वाली विड्थ की रेशियो ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो ये आपके पास एस्पेक्ट रेशियो होती है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिट प्लेन की। बिट प्लेन्स आपके पास कहलाते हैं कि आप एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए कितने बिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए जो आपके पास फ्रेम बफर के अंदर जो आपके पास अ, जो ये मेमोरी होगी, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास बिट प्लेन है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए 24 बिट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप 24 बिट के लिहाज से आपका फ्रेम बफर भी जो है वो हर एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन को 24 की मेमोरी के साथ ही प्लेस करेगा। तो अब आपके पास जो है ये यही फ्रेम बफर जो है क्या कहलाएगा, आपके पास बिट प्लेन कहलाएगा। तो बिट प्लेन का मतलब ये है कि आपने चूंकि फ्रेम बफर के अंदर तो आपने वही इंफॉर्मेशन रखनी है जो स्क्रीन के ऊपर शो करवानी है। अब वो जो इंफॉर्मेशन आपने शो करवानी है, उसके लिए आप जो इंफॉर्मेशन रख रहे हैं कि उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी क्वालिटी कितनी है। क्या आप उसको 2 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, 6 से कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं, 12 से कर रहे हैं, 16 से कर रहे हैं, 24 से कर रहे हैं, 32 से कर रहे हैं। तो आप किस बिट्स की तादाद से कर रहे हैं, तो वो आपके पास वही फ्रेम बफर जो है वो आपके पास पे क्या कहलाता है, बिट प्लेन कहलाता है। अब अगर आप जो है किसी फ्रेम बफर में सिर्फ और सिर्फ 1 बिट पर पिक्सल रखते हैं, यानी कि आप जो है वो मल्टी कलर यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ उसमें ब्लैक और वाइट के ही 2 ऑप्शन हैं, उसी को आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह का जो फ्रेम बफर होगा हम उसको बिट मैप कहेंगे। ये ख्याल रखिएगा कि सारी की सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बफर के लिहाज से या हमारे पास फ्रेम बफर ही है, ठीक है। अब फ्रेम बफर जो है उसके नाम मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरीके से लिया जाता है। जब हम कलर की बात करते हैं तो हम उसे कलर बफर कहते हैं, ठीक है। और जब हम उसको उसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स की बात करते हैं कि कितने बिट्स के लिहाज से आपके पास फ्रेम बफर है, तो हम उसको बिट प्लेन कहते हैं। और फिर अगर हम एक बिट से यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम उसी फ्रेम बफर को बिट मैप कहते हैं। और अगर हम जो है वो मल्टी बिट्स यूज़ कर रहे हैं एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर हम उसको पिक्स मैप कहते हैं। तो ये एक ही फ्रेम बफर के डिफरेंट नाम है डिफरेंट जगह के ऊपर, ठीक है। तो इसको आपने तो जो है समझना है कि ये एक ही मेमोरी है, लेकिन आपके पास देखिए एक डिस्प्ले डिवाइस है, उसके अंदर जो है वो मेमोरी में शायद बिट मैप होगा, क्योंकि वो एक ही बिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा और आपको सिर्फ जो स्क्रीन के ऊपर जो है वो ब्लैक या वाइट से रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास ऑसिलोस्कोप होती है, वो आपके पास जस्ट वन जो है वो कलर को शो कर रही होती है, तो वो आपका जो है उसमें बिट मैप होगी फ्रेम बफर। और अगर आप जो है एक स्क्रीन की टीवी की बात करते हैं या अपने CRT डिस्प्ले की बात करते हैं और वो आपका मल्टी कलर जो है वो शो करता है या आपको कलरफुल आपकी आउटपुट शो करता है, तो वो आपके पास जो है वो पिक्स मैप कहलाएगी उसके अंदर जो फ्रेम बफर होगा, ठीक है। तो जस्ट इतना ही फ़र्क है कि आप जो है वो एक ही चीज़ का जो है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से उसका नाम जो है वो पुकार रहे हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि ये किस जगह पे रहते हुए इसका क्या मतलब है। फिर हमने यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी देखनी है, वो हमारे पास है रैंडम स्कैन। रैंडम स्कैन और आपके पास जो अभी हमने इससे पहले जो है वो रास्टर स्कैन देखा था। ये हमारे पास दो टेक्नोलॉजी होती हैं आपके स्क्रीन के ऊपर आउटपुट को शो करने के लिए। रास्टर स्कैन में क्या किया था, उसमें हमने देखा था कि हम लाइन बाय लाइन जो है वो पूरी स्क्रीन को जो है वो रीड करते हैं। रैंडम स्कैन में हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ये एक डिस्प्ले है और उसमें मैंने ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए बजाय इसके कि मैं पूरी की पूरी स्क्रीन को स्कैन करूं, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जी आपकी लाइन जो है वो यहाँ से प्लॉट होना शुरू होती है और यहाँ पे आके जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मैं फिर ये करूँगा कि बजाय इसके कि मैं पूरी की पूरी जो है स्क्रीन को स्कैन करूँ, मैं वापस जो है इस लाइन के स्टार्टिंग में जाऊँगा और फिर दोबारा से इसको स्कैन करूँगा, फिर से स्टार्टिंग में जाऊँगा, फिर से स्कैन करूँगा, फिर से स्टार्टिंग में जाऊँगा। फिर तो इस तरह से ये होगा कि मैं पूरी स्क्रीन को स्कैन नहीं करूँगा, बल्कि पर्टिकुलर रैंडम पोजीशन पे जाके मैं इसको स्कैन करूँगा। तो इस तरह की जो स्कैनिंग होती है किसी शेप को रिफ्रेश करने के लिए, तो इस तरह की आपकी जो टेक्नोलॉजी है इसको हम रैंडम स्कैन डिस्प्ले कहते हैं।
ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने जो CRT यूज़ की, अब उसके अंदर हमने कलर्स का इस्तेमाल करना है। तो कलर का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। उनमें से एक टेक्निक जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती रही है मॉनिटर के अंदर, वो है शैडो मास्क मेथड। शैडो मास्क के अंदर ये होता है कि आपको 3 लाइट ऑन गन्स होती हैं, और वो तीनों जो गन्स होती हैं वो सेपरेट जो है वो कलर को रिप्रेजेंट करती हैं। उसमें से एक गन होती है वो रेड के लिए होती है, एक आपके पास ग्रीन के लिए होती है, और एक ब्लू के लिए होती है। आपके स्क्रीन के ऊपर जो फास्फोरस है उसके अंदर भी आपको जो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, कुछ आपके रेड के लिए होते हैं, कुछ ग्रीन के लिए होते हैं, कुछ ब्लू के लिए होते हैं। जो रेड इलेक्ट्रॉन बीम होती है वो रेड वाले पिगमेंट को स्ट्राइक करती है, जो ग्रीन वाली होती है ग्रीन को स्ट्राइक करती है, जो ब्लू वाली वो ब्लू को स्ट्राइक करती है। और उस तरह से एक पिक्सल जो है वो 3 पिगमेंट की कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ग्लो होता है। और वो जो 3 कलर कॉम्बिनेशन जब ग्लो होता है तो फिर आपको स्क्रीन के ऊपर कोई कलरफुल पिक्सल प्लॉट होता हुआ या पॉइंट प्लॉट होता हुआ नज़र आता है। और इसी के बेस पे आप जब पूरी स्क्रीन को ग्लो करते हैं तो पूरी स्क्रीन आपकी कलरफुल स्क्रीन जो है वो प्लॉट होती है। तो आपके पास जो अ, इसमें कलर CRT के अंदर जो आपके पास बिट्स यूज़ होती हैं, जनरली ये 24 बिट्स यूज़ होती हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो पिक्स मैप होता है वो 24 बिट का बिट प्लान उसके अंदर मौजूद होता है। और वो आपके पास जो ये 24 बिट्स वाली हैं, इनको हम जो है वो फुल कलर सिस्टम कहते हैं, या इसको हम अक्सर ट्रू कलर सिस्टम जो है वो कहते हैं। तो अभी आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि हम CRT ही की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है आपके पास तमाम पैनल के अंदर जो है वो यूज़ होती हैं। ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी देखी, उसमें देखा कि रेजोल्यूशन क्या होती है, उसमें देखा कि फ्रेम बफर क्या होता है, रिफ्रेश बफर क्या होता है, रिफ्रेश होता क्या है, रिफ्रेश CRT क्या होती है। फिर इसके अलावा हमने एस्पेक्ट रेशियो के बारे में देखा। फिर इसके अलावा हमने फ्रेम बफर के डिफरेंट नाम डिफरेंट जगह पर देखे। फिर हमने CRT कलर CRT के बारे में देखा। अब इसी तरीके से हम जो है कुछ और चीज़ें जो है और टर्मिनोलॉजी उसकी डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।